हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और दूसरा टॉपिक है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सिंपल सी बातें समझाई जा रही हैं। जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पानी है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है और उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन हमें मिल रही है। ये जो ऑक्सीजन है ये तो एयर में चली जाती है और जो हाइड्रोजन है जिन्हें हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना PS1 और PS2 दोनों के अंदर मूव करेंगे और मूव करने के बाद फाइनली जो थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर एक रिएक्शन चलता है उस आउटर मेम्ब्रेन पर, जिसमें क्या होगा कि रिडक्शन होगा किसका, NADP का, किसमें NADPH में, और एक NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में NADP किस में कन्वर्ट होता है, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ चल रहा है, आउटसाइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वो PS1 से PS2 में जा रहे हैं, सॉरी PS2 से PS1 में जा रहे हैं। PS2 पहले होता है और PS1 बाद में होता है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ ये जो है PS2 और PS1 वाला जो प्रोसेस है वो इनर थाइलाकोइड के अंदर हो रहा है, जबकि ये लास्ट वाला ये वाला जो हम बता रहे थे ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर मतलब आउटसाइड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक ATP का फॉर्मेशन भी मिला था, और जो ATP है, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था तो वहाँ बताया था कि उसमें ना एक ATP भी बन रहा था और ATP का फॉर्मेशन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, जबकि यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है NADPH का ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सन है, सन से क्या आ रही है, हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब सनलाइट आ रही है जिसके अंदर फोटॉन्स होते हैं और यही एनर्जी अपने अंदर लेकर आते हैं। तो ये जो सनलाइट है ये सनलाइट किसके पास जाएगी, पहले हेल्पर, ये जो वो होते हैं पिगमेंट्स होते हैं इनके पास जाएगी। हेल्पर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये क्लोरोफिल ए को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो अगर इस क्लोरोफिल ए के ऊपर डायरेक्ट पड़ गई ना तो उससे क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर ना जो रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर इसके जो साइड वाले जो हेल्पर पिगमेंट्स हैं वो पहले सनलाइट को ट्रैप करेंगे और ट्रैप करने के बाद फिर उसको आगे भेजेंगे क्लोरोफिल ए के पास। और यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है। साथ ही साथ जो PS1 है ना, ये जो PS1 होता है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को, इसकी इतने वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसमें अच्छे से काम कर पाता है PS1। और PS2 कितने में करता है, 680 नैनोमीटर में। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ साथ ही साथ ये वाला रिएक्शन चल रहा है जिसमें वाटर जो है स्प्लिट हुआ और यहाँ पर हमें क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और ये बताया ही था कि यहाँ पर जो वाटर ब्रेक हो रहा है तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी और हाइड्रोजन जो है आगे ATP बनवाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कहा, यहाँ पर क्लोरोफिल ए के पास क्या आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब अपहिल मूवमेंट इसका होगा। इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइटेड और एक्साइटेड होने के बाद ये कहाँ पर पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर ये डिफरेंट क्या है, साइटोक्रोम्स हैं। इन साइटोक्रोम से पास होता हुआ ये आगे की तरफ वापस आएगा, यहीं पर किसके पास आ जाएगा, क्लोरोफिल ए के पास अगेन वापस आ जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इतने बीच में ये करता क्या है कि देखो यहाँ पर एक ATP यहाँ बनवा देता है और दूसरी ATP यहाँ बनवाता है। तो ओवरऑल जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें कितनी ATP बन रही हैं, 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को, कि जो साइक्लिक होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक कहा जाता है। अब याद करना जरा, जो लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था उसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, वो क्या करता है, बाहर जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उस पर जाके क्या करता है, NADP से NADPH बनवा देता है और इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं स्पैंड हो जाता है, पूरा का पूरा खर्च हो जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर NADPH और क्या मिल रहा था, हमें ATP मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, केवल और केवल हमें यहाँ पर ATP मिल रही है। और कितने ATP के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे साइटोक्रोम्स हैं, ये है ना, ये है, इनके बारे में बताया था, इनकी फुल फॉर्म लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई दी थी। साथ ही साथ क्या ये बता ही दिया कि कितनी ATP मिलती हैं, 2 ATP मिलती हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ पर होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, स्ट्रोमल लैमेली में होगा। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली। अब देखो फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रोमल लैमेली क्या होती हैं। जैसे ये हैं, ये देखो, ये क्या है, हमारे ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर है ना, है कहाँ पर ये, तो ये प्रेजेंट है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ना इस तरीके से ऐसे मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो इस तरीके से इन सबको क्या करेगा, ज्वाइंट कर लेता है। जैसे सपोज करो एक ये है, एक ये है ना, ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपस में जुड़े हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे इसको। और यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो फोटो सिस्टम जो मतलब जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वहाँ पर मिल रही थी और साइक्लिक में नहीं मिल रही हैं। जैसे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर PS2 नहीं होगा, यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता, PS2 नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल PS1 इन्वॉल्व होता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो PS2 है ये नहीं होता। और साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP, ये ATP और ये ATP। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में ही तो बन रहे हैं। जो ATP हमें मिल रहा है ये लाइट की प्रेजेंस में ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर कैसे बनता है, ये ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक आयन जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। और इनके अंदर ये जो ATP है, इसमें जो एनर्जी है वो केमिकल्स बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब मान लो एक यहाँ पर एक फॉस्फेट का आयन खत्म हो गया तो क्या बचेगा, ADP बचेगा, है ना। और अगर मान लो यहाँ से 2 खत्म हो गए तो क्या कहेंगे उसको, यहाँ पर बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, AMP बोला जाएगा उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक टूटते जाएंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और इस तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगी, एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ जो पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा, जो चीज़ें मुझे उधर से समझानी है उधर वहाँ देख लेते हैं। इस स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के यहाँ पर थोड़ी सी बातें बताई जा रही हैं। वैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम तुम्हें लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो, ये तो इस वाली लाइन में तो केवल इतना कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी को स्टोर करेंगे और उस मतलब एनर्जी ले लेते हैं, वहाँ से उसको एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको ना बॉन्ड के फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं। ये बात अभी बताई थी कि जैसे जैसे बॉन्ड टूटेंगे वैसे वैसे एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में नीट के एग्जाम में आ सकती है, वो है यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होना, बहुत ही सिंपल और अपनी मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं तो फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज द फॉस्फोराइलेशन, है ना। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एक तो फॉस्फोराइलेशन। ठीक, फॉस्फोराइलेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है, देखो ये फॉस्फोराइलेशन ऊपर है, यहाँ ये वाला लाइन, ये जो लाइन है दूसरा यहाँ पर है फोटो फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP, जैसे कहाँ कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल में और क्लोरोप्लास्ट की सेल में, है ना। क्या बोलेंगे इसे, फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है।
फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने जो PS1 अभी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था उसके अंदर देखा कि यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ये बता ही दिया था कि यहाँ पर ADP और फॉस्फेट आयन है ना, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक आयन्स आपस में मिलेंगे और लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी लास्ट अभी दिखाया ही है। इसके बाद है ये जो है व्हेन द टू फोटो सिस्टम्स वर्क्स इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 एंड देन द PS1, ए प्रोसेस कॉल्ड द नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, है ना। मतलब ये जब सीरीज में काम करते हैं दोनों ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहले क्या होगा, यहाँ पर PS2 होगा, बाद में PS1 होगा, और यही जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये बता ही दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, दूसरा यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट आता है, ये बता ही दिया इसमें कि लैग ये नहीं होती, ये लास्ट में समझा ही दिया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।